ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले देंगे आपको पंचांग के विषय में जानकारी और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दिनांक 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है कार्तिक का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज तृतीया, नक्षत्र रहेगा अनुराधा और योग होगा शोभन, करण होगा तैतिल, राशि रहेगी आज वृश्चिक, यानी कि चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में संचार करते रहेंगे पूरे दिन। राहु काल की समय अवधि प्रातः 7:57 से लेकर के प्रातः 9:20 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:42 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगी। गंडमूल प्रातः 8:04 से प्रारंभ हो रहे हैं साथियों। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब जो चर्चा आपके साथ करेंगे वो आपके दैनिक राशिफल को लेकर के होगी और ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशिफल की चर्चा है, ये दैनिक राशिफल आपका पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति इस समय बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, धन की जहाँ तक स्थिति की बात है तो धन की स्थिति आपकी अच्छी है। धन को लेकर के कमी नहीं रहेगी, धन का अभाव नहीं रहेगा, धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है और अपने करियर में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप दिखाने जा रहे हैं। आज के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, एप्रिसिएशन भी आपको बराबर मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर है कि भाग्य रुक रुक करके आपका साथ देगा। भाग्य बहुत मजबूती से आपका साथ नहीं दे पा रहा है। पराक्रम में भी थोड़ी थोड़ी कमी है, यानी कि जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं हो पाएगी, उसमें कुछ कमी के भी संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। वैसे मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, अपने कार्य क्षेत्र में हो, चाहे समाज में हो, चाहे घर परिवार में हो। बस थोड़ा सा जीवन साथी के साथ अनबन होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए? ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला और सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। और दूसरा, आपको हाथ में चांदी का कड़ा सीधे हाथ में पहनना है, अगर आपने नहीं पहना हुआ है तो। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि टॉरस साइन है। तो टॉरस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि दूर दराज की यात्राएं यदि आपको करने की आवश्यकता है या आपकी कोई प्लानिंग है तो इससे आपको लाभ मिलने वाला है, मगर शत्रुओं से सावधान रहिए, विरोधियों से सावधान रहिए। रोग आपको परेशान कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो करियर में भी मध्यम से कुछ ऊपर रिजल्ट्स आपको मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। पराक्रम में कमी के संकेत हैं, यानी कि मेहनत जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक फैमिली मेंबर्स के रिलेशंस का सवाल है, वहाँ पर भी थोड़ा सा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। कुछ बातों को लेकर अनबन होगी, कुछ बातों को लेकर के सामंजस्य बना रहेगा, आपसी तालमेल बनेगा। तो मिले जुले परिणाम जो है, यानी कि सामान्य रिलेशनशिप आपकी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहने वाली है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अपनी पढ़ाई को सामान्य ढंग से आगे चला पाएंगे, लेकिन हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि ताकि रोग और शत्रु आपको परेशान ना कर पाएं और दूसरा, पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहे और वैवाहिक जीवन में भी सुखों में हो आपके वृद्धि। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय आपको करना है, एक तो गले में चांदी की चेन जरूर धारण कीजिए, गले में चांदी की चेन। और दूसरा जो उपाय आपको करना है वो करना है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला या फिर 3 माला। और शत्रु विरोधी आपके शांत रहें, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको करना है सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, तांबे के पात्र से एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला करके। और दूसरा आपको करना है इस मंत्र का जाप, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप आपको करना है। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो जेमिनी साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा आज आप कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लेते हुए कुछ कंफ्यूजन वाली स्थिति आपके साथ रह सकती है, इसकी संभावना बन रही है।
या कि कोई भी अगर आप महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसी स्थिति भी आज के दिन आपके साथ रह सकती है, चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के डिसीजंस लेने की बात हो या कोई दूसरे। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो करियर तो आपका मैं देख पा रहा हूँ कि एक नॉर्मल तरीके से ही चल पा रहा है मिथुन राशि के जातकों का, और जो भाग्य का सपोर्ट है वो भी मध्यम रूप से आपको मिल रहा है। लेकिन जो पराक्रम है, पराक्रम यानी कि परिश्रम, परिश्रम आपसे उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी के संकेत यहाँ पर बने हुए हैं बराबर। और धन का जो आपने संचय किया हुआ है उसका भी कहीं ना किसी कारण से पैसे को विड्रॉ करना, कहीं अनावश्यक जगह पर उसका खर्चा हो जाना, ऐसे भी कुछ संकेत हैं। पहली बात तो धन के आगमन में भी थोड़ी समस्या रहेगी, कमी रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं हैं। तो अब आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा वो कौन सा उपाय है। तो देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि आप मिथुन राशि के जो जातक हैं अपने वैवाहिक जीवन को कैसे सुधारें, बाकी शत्रुओं से कैसे सावधान रहना है। शत्रु तो वैसे आपके सावधानी मतलब एक तरीके से आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, आप पहले से ही उनसे इतने सावधान हैं, सतर्क हैं, और वैसे भी कुछ आपको नुकसान वो पहुंचा नहीं पाएंगे। रोग भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और उपाय आपको क्या करना है, तो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र की आप 1 माला या 3 माला जरूर करें, और सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल दे करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी 1 माला कर लीजिए। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के कि भाई कैंसर जिनका साइन है उनके लिए स्थिति कैसी रहेगी। चंद्रमा इस राशि के लॉर्ड हैं और वो नीच राशि में है अपनी फिलहाल, बुध और शुक्र के साथ। दोनों ही, बुध उनके मित्र ग्रह हैं और उनको मित्र मानते हैं, शुक्र के साथ उनका न्यूट्रल संबंध है। तो ये 3 ग्रहों का युति जो है वो वृश्चिक राशि में बनने के कारण छात्र तो अपने जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं उनको तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में हो रहा है। लेकिन धन का संचय या इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है बिना किसी एक्सपर्ट से राय लिए हुए अगर आप ऐसा करते हैं तो। और बतौर मेहरबानी आपसे बताना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट या सट्टा बाजार या लॉटरी जैसी चीज़ों से आप दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है कर्क राशि के जातक। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध बहुत ही सामान्य ढंग से चलेंगे। थोड़ी बहुत उसमें बीच में परेशानी भी आ सकती है, कुछ तनाव भी हो सकता है। और जो आपके शत्रु विरोधी हैं वो भी थोड़ा सर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको मंत्र बता रहे हैं। एक तो ये मंत्र करें, अगर इस मंत्र को 1 माला करते हैं तो आप दूर दराज की यात्राएं भी कर सकते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। एक तो इस मंत्र की 1 माला जरूर करें या 3 माला। और दूसरा करना है आपको कि ताकि आपका क्रोध कंट्रोल में रहे, आज के दिन आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला का भी जरूर जप करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका लियो साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, यूं तो जो वैवाहिक जीवन है आपका बहुत सामान्य ढंग से चलेगा, बहुत उसमें ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलेगी। पराक्रम में भी कुछ कमी रहेगी, स्वभाव में थोड़ा आलस्य रह सकता है, छोटे भाई बहनों के प्यार में कुछ कमी देखी जा सकती है, उधर बड़े भाई बहनों के भी प्यार में कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं। वैसे अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर आपका बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा और कार्य भी जो आप करेंगे उनको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अधिक परिश्रम करके ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। शत्रु और रोग शांत और नष्ट रहेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मगर दूर दराज की यात्राएं करने से थोड़ा बचिए, और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी करते हैं तो पहले उपाय जरूर कीजिएगा। प्रिय साथियों, सबसे पहला तो उपाय आपको यही करना है, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। और दूसरा मंत्र आपको करना है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, और सूर्य देव को शुद्ध जल तांबे के पात्र से जरूर अर्पित करें। अगर हो सके तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी 1 माला
करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सिंह राशि के जातकों को आगे बात करते हैं। कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है, विर्गो साइन के जो जातक हैं उनका वैवाहिक जीवन सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे इसकी संभावना है। आपके करियर में आपको थोड़ा सा अधिक एफर्ट करने पड़ेंगे। कुछ मामूली रिजल्ट्स को भी अचीव करने के लिए एफर्ट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डालने पड़ सकते हैं, इसकी संभावना यहाँ पर बन रही है। और धन के आगमन में कमी या रुकावट के भी संकेत हैं। और धन के साथ साथ बुजुर्गों की भी ओर से, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ओर से भी आपको क्रोध या कोई शिकायत उनको रह सकती है आपसे। वैसे घर परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भी आपका वाद विवाद हो सकता है, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि वाद विवाद से दूरी बना करके रखिए। अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि भाई वहाँ बैठेंगे तो चार बातें होंगी, बात बढ़ेगी, वहाँ से पहले ही दूर हो जाइए। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों का प्यार मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राएं लाभकारी रहेंगी। साथियों, वैसे आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, साथ ही हायर स्टडीज़ करने वाले भी स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रोग और शत्रुओं का ध्यान रखिएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस उपाय को करते हैं, उपाय क्या है, 9 वर्ष तक की कन्याओं को दूध दही अगर आप खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, और साथ में कोई सफ़ेद वस्त्र जैसे कि रुमाल वो उनको आप गिफ्ट में दे दीजिए, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। अब आपको बताएंगे कि आपके रोग भी शांत हों, उपाय क्या किया जाए। तो मेरे प्रिय साथियों, उपाय किया जाए गौ माता की सेवा। गौ माता की सेवा करना है आपको। गौ माता को गुड़ रोटी पर रख करके खिलाना है या गुड़ राटा खिला दें आप, गौ माता की सेवा करिएगा। और इसके अतिरिक्त मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी आपके ऊपर। तो ये था आप कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशि फल। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, थोड़ा सा जब अपने कार्यस्थल पर होते हैं उस समय थोड़ा सा पेशेंस रख करके काम करें या करवाएं, अच्छा रहेगा। अन्यथा आपके लिए तनाव और टेंशन बढ़ सकता है। अपने किसी भी सीनियर के साथ, किसी कलीग या जूनियर के साथ भी किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें, किसी को भी उल्टा सीधा ना बोलें, किसी का हिरासमेंट ना करें, वरना आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। क्योंकि कार्य क्षेत्र से संबंधित परेशानियां यहाँ पर दिख रही हैं आपके लिए, क्योंकि मंगल वहाँ पर नीच अवस्था में बैठ करके आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही सूर्य देव आपके लगन भाव में बैठ गए हैं, नीच भाव, नीच राशि में, तो आपके मान सम्मान को भी प्रभावित कर रहे हैं, उसमें कमी कर सकते हैं ये। तो अपने मान सम्मान का भी जरूर ध्यान रखिए। कोई भी कार्य आपसे जाने या अनजाने ऐसा ना हो जाए कि जिससे आपको अपमानित होना पड़े या शर्मिंदगी उठानी पड़े, इस बात का भी ध्यान रखिए। वैसे वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद ले रहे हैं। और दूसरी बात यह कि घर परिवार के सदस्यों के साथ और बड़े बुजुर्गों के साथ, यानी कि एक अच्छा माहौल आपके घर में बना रहेगा परिवार के सदस्यों के साथ। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे, मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको परिश्रम अधिक करके सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो सामान्य तरीके से हो पाएंगी, और अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय आज के दिन आपको क्या करने चाहिए? एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सूर्य देव को जल दें, और मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। मंगल स्तोत्र, इससे नीचे बात नहीं बनेगी। अगर आप अपने करियर में चाहते हैं कि आपको एक अच्छा बूस्ट मिले और करियर में समस्याएं फेस ना करनी पड़े, तो मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आप अपनी बुद्धि बल से काफ़ी कुछ समस्याओं का हल निकाल पाएंगे आज के दिन अगर आप चाहेंगे। रोमांटिक भी रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक मूड भी रहेगा आपका, रोमांस आपके अंदर दिखाई देगा, आपके फेस पर भी दिखाई देगा। लेकिन कुछ चिंता की लकीरें भी जरूर रहेंगी साथ के साथ। ये सारी बातें होते हुए कुछ ना कुछ दिमाग में एक कोने में ये भी चलेगा कि अरे वो ऐसा तो हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसे अननेसेसरीली टेंशन पालेंगे जो कि नहीं होनी चाहिए, और उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। और साथियों, भाग्य में कुछ कमी के संकेत हैं, भाग्य में रुकावट है, और करियर में भी आपको थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करने की यहाँ पर संकेत, इंडिकेशन प्लेनेट्स की ओर से मिल रहा है। दूर दराज की यात्राएं पहले उपाय करें तब करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में आपको लाभ मिल सकता है, छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको मिलेगा, और सुख सुविधाओं की कमी रह सकती है,
उसका आपको महसूस हो सकता है सुख सुविधाओं की कमी में। वैसे पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी के संकेत हैं। उधर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी ऐसा ही है। वैसे शत्रु और रोग आपके नष्ट और शांत रहेंगे। उपाय आप आज के दिन क्या कीजिएगा? तो मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन आपके लिए उपाय बनता है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा तो आपके लिए 1 माला या 3 माला तो अच्छे परिणाम आपके सामने निश्चित रूप से आएंगे। और साथियों, यदि आप चाहते हैं कि घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपके अच्छे संबंध बने रहें, उनके साथ भी किसी प्रकार का कोई वाद विवाद पैदा ना हो, तो फिर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसकी भी 1 माला कर लीजिए आज, तो आपका उनके साथ भी अच्छा रहेगा। और अगर भाग्य को अच्छा रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, तो भाई फिर आप आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके सामने बैठ करके तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जला के सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भगवान श्री राम जी की आरती, और उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे तो आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे दूर दराज की यात्राओं से बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं और जो आपके रोग और शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे। मगर लापरवाही करना अपने स्वास्थ्य के साथ, उल्टा सीधा खा लेना बिना सोचे समझे, वो आपको के स्वास्थ्य में कमी ला सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ किसी भी बात को, छोटी मोटी बातों को लेकर के कुछ थोड़ी बहुत कहा सुनी, वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ज़्यादा नहीं, गंभीर मसला नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी या आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। और साथियों, इनकम, धन का लाभ में कमी के संकेत हैं और मित्रों के द्वारा आपके साथ चीटिंग हो सकती है या मित्रों से वाद विवाद हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स, सफलता प्राप्ति के योग हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित। मगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी मेहनत करने के उपरांत ही कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, मंत्र क्या है? ओम हूं सूर्याय नमः, ओम हूं सूर्याय नमः 1 माला या 3 माला इस मंत्र की आप कीजिएगा। और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपके क्या कहते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहें, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो फिर उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के। तो मकर राशि के जातकों को लेकर के बताना चाहूँगा कि आपके जो ख्यालात हैं, जो आपकी सोच है, जो आपके विचार हैं, बहुत पॉजिटिव रहेंगे और उसके कारण आप बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग तैयार कर पाएंगे और उन पर एक्शन लेकर के उन पर आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। मगर जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है नीच राशि में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो आपको आपके कार्यों को लेकर के कुछ ना कुछ टेंशन या अपमानित, ऐसा कुछ स्थिति पैदा हो सकती है। अपमानित हो जाएं आप, शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है, क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में बैठ गए और मंगल सप्तम भाव में नीच अवस्था में बैठ करके आपके वैवाहिक संबंधों को बिगाड़ रहे हैं, उसमें कमी ला रहे हैं। पार्टनरशिप में यदि कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी तनाव, परेशानी और झगड़ा, वाद विवाद पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं आज के दिन। धन का लाभ आपको अच्छा हो रहेगा, धन का संचय भी आप अच्छी मात्रा में करेंगे और आपका जो पराक्रम है वो नॉर्मल रहेगा। भाग्य का भी सपोर्ट आपको 30 से 40% आज के दिन मिल पा रहा है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ जो आपके रिलेशन है, जैसा मैंने कहा भी था कि मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रहने की संभावना बन रही है। उपाय अब आपको क्या कर लेने चाहिए? उपाय आपको करना चाहिए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उनका अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन से उनका तिलक करें और अपने माथे पर लाल तिलक लगाएं चंदन का। घर से निकलने के समय पर गुड़ खा करके निकलना है आपको। और दान क्या करना है? आपको दान करना है, जैसे कि गुड़ है, गेहूँ है, लाल मसूर की दाल है या लाल वस्त्र हैं, लाल फल, लाल फूल, ये जो है किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के आप दान कर सकते हैं
और ओम अंग अंगारकाय नमः और ओम घृणी सूर्याय नमः, इन दोनों मंत्रों की एक एक माला का जप जरूर कीजिए। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, नकारात्मक सोच को बिल्कुल जगह ना दें, बराबर हम इस बात को आपसे बोल रहे हैं। और जो आपका जीवन साथी है उसके साथ भी अननेसेसरीली टेंशन क्रिएट ना होने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका उनके बीच में संबंध नॉर्मल रहे। यहाँ पर जो है थोड़ा तनाव रहने की संभावना दिख रही है आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, और जीवन साथी की ओर से भी आपके साथ कुछ इसी तरीके से ही व्यवहार रहेगा जैसा आप करेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि टेंशन में बढ़ोतरी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि भाग्य में भी कुछ अवरोध पैदा हो रहा है, और भाग्य में अवरोध होने के साथ साथ थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा। और हो सकता है कि लोन आदि के लिए अगर अभी आप कोशिश कर रहे हैं तो वो अभी आपका काम ना बन पाए, क्योंकि यहाँ मंगल नीच अवस्था में बैठ करके समस्याएं पैदा कर रहे हैं। हाँ, दूर दराज की यात्राएं अगर आपको अपने कार्यों के सिलसिले में करनी पड़ रही हैं तो वो आपके लिए लाभकारी रह सकती हैं। वैसे आपका कार्यस्थल पे किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आती। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम के द्वारा ही आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बना करके रखेंगे, लेकिन भाग्य आपको पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो उसका उपाय आपको करना होगा। उसके लिए सूर्य स्तोत्रम का पाठ आपको करना है, सूर्य देव की आरती करनी है, और मंगल स्तोत्र का भी पाठ करना है, और मंगल देव की आरती करनी है। ये आपको उपाय करने हैं। आगे बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, करियर में थोड़ा सा मेहनत करेंगे तभी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आशा कर सकते हैं। वैसे मेहनत तो आप करेंगे, ग्रह कुछ इशारा तो दे रहे हैं इस बात का, और भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। आज के दिन वैवाहिक जीवन सामान्य या उससे थोड़ा सा नीचे रह सकता है, लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी पढ़ाई का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। बहुत अगर आपने पढ़ाई पर अपना फोकस नहीं किया तो आपके रिजल्ट्स जो हैं प्रभावित होते दिख रहे हैं। वैसे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। आपको अपने उपाय के तौर पर, ताकि पिता के साथ संबंध अच्छे रहें, उनके प्रातःकाल उठ करके पाँव टच करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा, बुजुर्गों का, माता हो पिता हो दोनों का। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इसी के साथ साथ प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले सूर्य देव को प्रणाम करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 108 बार जप करें सूर्य देव को नमस्कार करते हुए। और मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि दूसरा उपाय जो आपके लिए बनता है वो ये बनता है कि आप, क्योंकि मंगल भी नीच अवस्था में बैठ गए हैं आपके पंचम भाव में, तो वहाँ पर भी संतान की ओर से जो रिजल्ट्स हैं वो नकारात्मक मिल रहे हैं माता पिता को, और जो मैंने जैसा कहा कि स्टूडेंट्स के लिए भी समस्या बन रही है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या करना है, आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला कम से कम या 3 माला। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 4 नवंबर सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। और साथियों, इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ ये भी आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जो उपाय हम आपको बराबर रेगुलर बेसिस पर दे रहे हैं, डेली बेसिस पे, वो इसीलिए दे रहे हैं कि आप अपने दिन को और बेहतर बना सकें। तो करिए आप उन उपायों को श्रद्धापूर्वक और अपने और बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त कीजिए ग्रहों से। तो साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समापन करना चाहेंगे और एक छोटा सा निवेदन आपसे करेंगे कि यदि आपको ये चर्चा और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पर, वे भी सब आप तक पहुँच सकें समय रहते हुए, तो फिर आप बेल आइकन बिना देर किए हुए प्रेस कर दीजिए। जी हाँ। तो साथियों, इसी के साथ अपने सभी दर्शकों से हम इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।